कभी खुशियां हैं तो कभी गम है मुकद्दर, कभी खुशियां हैं तो कभी गम है मुकद्दर। यही है हमारी आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे घराने की है जिसे प्यार का आंगन कहा जाता है, जहां पर एक माँ अपने 4 बच्चों समेत रहा करती थी, जिसमें उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ा बेटा असफर और छोटा बेटा सुफियान। सुफियान से छोटी बहनें फातिमा और रेदा। इस घर के 5 अफराद जो एक दूसरे की जान थे और मिलजुल कर रहा करते थे। इन्हें शायद किसी की नजर लग गई, तभी तो इस घराने के वो 5 किरदार, जिनके रहन सहन के बारे में हम ये इस वक्त कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे पे मरते थे। मगर कहानी जब इख्तिताम की तरफ जाती है, दरमियान में पहुंचती है, ये लफ्ज, ये जुमला हम फिर नहीं कह पाते। इस घराने को जिसके बारे में हमने कहा कि शायद किसी की नजर लग गई, क्यों लगी या ऐसा क्या हुआ? हुआ कुछ यूं कि असफर एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा जो उसके ऑफिस के ऑनर यानी उसके बॉस की बेटी थी, जिसका नाम उजाला था। उजाला 2 बहनें थीं, उजाला और रोशनी, लेकिन उनके नाम की तरह उनमें कोई खूबी नहीं थी सिवाय खूबसूरती के। शायद उन दोनों ने आकर किसी के घर की रोशनी उनसे छीनकर अंधेरा कर दिया था, क्योंकि असफर अपना दिल हार बैठा था और एक दिन उसने उजाला को प्रपोज कर ही दिया। उसे पता चला कि उजाला भी उसे पसंद करती है, मगर उसने उससे शादी करने की एक ऐसी शर्त रख डाली कि वो परेशान हो गया। क्या करता, दिल के हाथों मजबूर था, उजाला को छोड़ भी नहीं सकता था। एक यही तो मुसीबत है मोहब्बत में। जो इंसान किसी के सामने मोहब्बत का गीत गुनगुनाता रहे, दूसरा न जाने क्यों उसे सबसे मुकद्दम जानने लगता है, सबसे मुकद्दस जानने लगता है। ये गलत है, ये सही खुद भी जानता है। जब तक उसके सामने आता है, उससे प्यार भरी बातें सुनता है, खुद को यकीन दिलाता है कि ये शख्स बहुत प्यार करता है, कभी ये नहीं सोचता इसे एक बार ठुकरा कर तो देखो, एक बार मना करके तो देखो। कहते हैं मोहब्बत खुशबू की तरह होती है। जिस तरह खुशबू फूल में बसी रहती है, ये मोहब्बत का जज्बा अगर सच्चा हो तो दिल में हमेशा बसा रहता है। जहां फूल मुरझा जाए, मरते दम तक की खुशबू उसका साथ नहीं छोड़ती। ये मोहब्बत फिर कैसी है? किसी को ठुकरा दो तो लौट कर नहीं आती। सो असफर भी उजाला की शर्त मान बैठा। शर्त भी बड़ी अजीब सी थी कि वो अपनी बहन रोशनी से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि जिस घर में वो दुल्हन बन के जाए, वहां उसकी बहन भी उसके साथ जाए। और उसे जब से असफर के छोटे भाई सुफियान का पता चला था, उसने तो रोशनी के लिए सुफियान की जिद कर डाली, क्योंकि सुफियान एक जबरदस्त पर्सनालिटी रखता था और उसे रोशनी के लिए बहुत पसंद भी था। जब सुफियान ने रोशनी को देखा तो उसे उजाला की जिद बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रोशनी एक बहुत प्यारी और पढ़ी लिखी लड़की थी, बिल्कुल उसके आइडियल की तरह। और असफर भी खुश था, क्योंकि रोशनी एक खुश शक्ल लड़की थी जो उसके भाई के साथ बहुत अच्छी लगती।
ایسے وقت میں اسود کو اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ اسور اور سفیان دو ہی تو اس گھر میں بسنے والے نہیں، دو بہنیں بھی تو ہیں اس گھر میں، اور نہ ان کے بارے میں سوچا، نہ اپنی ماں کی مرضی کے بارے میں۔ بس یہ دو لوگ تھے جن کی ایک اپنی دنیا تھی، دل کی دنیا، جہاں وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر بیٹھے۔ جب اسفر کو پتا چلا کہ سفیان نے بھی روشنی کو پسند کر لیا تو انہوں نے یہ بات اپنی ماں تک پہنچائی۔ ماں کے ذہن میں اپنی بیٹیوں کا خیال آیا، پر ماں تھی، منع نہیں کر پائی، اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اجالا اور روشنی کو دلہن بنا کر گھر میں لے آئی۔ دونوں بہنوں نے شروع ہی سے اس گھر کو اپنا گھر ہی نہیں مانا تھا، اور دونوں نے مل کر اپنے اپنے شوہروں پر زور ڈالنا شروع کر دیا، اور سونے پہ سہاگا ان کی ماں باپ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب کہتے ہیں اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹیاں بیاہ دی جائیں یا اپنے سے بڑے گھروں کی بیٹیاں بیاہ کر لائی جاتی ہیں، وہاں پر بات بننا بہت مشکل سی ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ کچھ یہاں بھی تھا۔ ماں باپ نے اجالا اور روشنی کو ایک بہت خوبصورت بنگلہ گفٹ کیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور ماں کی ممتا، بہنوں کے پیار نے بھی اسفر اور سفیان کو ان کے فیصلے سے روکنے میں کوئی اہم کردار ادا نہ کیا۔ بات یہ نہ تھی کہ بہنوں یا ماں کی محبت میں کہیں کوئی کمی تھی، بات تو صرف اتنی تھی کہ ماں اور بہنوں کے لیے بھائیوں کے پیار میں کہیں کمی تھی۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں کو لے کر اس نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے اور اپنی زندگی اپنی ماں بہنوں سے الگ رہ کر گزارنے لگے۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں نہیں سوچا، یہ شاید کبھی سوچا ہو، مگر وہ سوچ بھی کیا جو کوئی فیصلہ نہ کروا سکے، وہ سوچ ہی کیا جو کبھی لفظ بن کر زباں پہ نہ آیا ہو، وہ سوچ ہی کیا جس نے زباں کو اتنی ہمت نہ دی ہو کسی کے سامنے ہمدردی کہ دو بول ہی بول پاتا۔ شاید ان کے ضمیر ان کے نہیں رہے تھے، وہ اپنی زندگی اپنی ماں بہنوں سے دور رہ کر گزارنے لگے۔ کبھی سوچا تک نہیں کہ وہ تنہا بے آسرا اپنی زندگی کیسے گزاریں گی، بس وہ اپنے آپ میں مگن رہنے لگے۔ مگر اس ماں کی ہمت تھی کہ وہ اب بھی صرف اپنی ان نافرمان اولادوں کے لیے اپنے دل میں دعائیں ہی دعائیں رکھتی تھی، جنہوں نے اپنی ماں کا اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس نے ان کے باپ کے بغیر ان کی پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انہیں اس بھاگتی دنیا میں سر اٹھا کر چلنا سکھایا، اور وہ تو اپنے وعدے بھی بھول گئے جو انہوں نے اپنی ماں سے کہے تھے کہ ماں آپ کو ہر خوشی دیں گے، آپ کی خواہش جو حج کی ہے نا ضرور پورا کریں گے، جب ہم پڑھ لکھ کر ذمہ دار ہو جائیں گے تو ماں ایک دن ایسا بھی آئے گا، ہمیں اچھی نوکری ملے گی، ہم آپ کو ضرور حج کروائیں گے، دنیا کی ساری خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کر جمع کر دیں گے۔ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کچھ بھی یاد نہیں تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ ان کی ماں ہے، اور ماں کا تو فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کرے، اور ان کی ماں نے تو ان کی خواہش پوری کر دی تھی، چاہے وہ خود بے سہارا ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ مگر اس ماں نے اپنے رب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ رب اسے صرف اپنی بیٹیوں کا خیال رہتا
कि वो उनका घर किस तरह बसाएगी, और वो ये सोचकर बहुत परेशान रहने लगी, यहां तक कि न जाने किन फिक्रों में, किन परेशानियों में बीमार पड़ गई। फिर उस मां की बेटियों ने उन्हें फिर से जीना सिखा दिया। फातिमा जो बड़ी बेटी थी, उसने अपनी तालीम को खैर बात कह दिया, और एक अच्छी जॉब जिसकी वो हकदार भी थी, उसे बलाखिर मिल ही गई। उसने अपनी छोटी बहन रिदा को पढ़ा लिखा कर अपनी मां की ख्वाहिश के मुताबिक एक बहुत अच्छे रिश्ते का इंतजाम भी कर दिया। जब रिदा को खबर हुई तो उसने फातिमा से कहा कि तुम बड़ी हो और शादी का पहला हक भी तुम्हारा है। तो उसने रिदा को एक मां की तरह समझाकर राजी कर लिया और रिदा की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। रिदा का शौहर असफन एक अच्छा और समझदार इंसान था। उसने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। जो वादे सगे बेटों ने अपनी मां से किए थे, उसे बेटों के बजाय आज दामाद असफन पूरा करने को यकीन दहानी कराता है। यहां तक कि उन्हें महरम की जरूरत थी तो वो उनका बेटा बनकर उनके साथ हज पर भी गया और उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उन्होंने हज की सादत पाई। यहां तक कि उस पाक घर के सामने भी इसी मां ने अपने बेटों के लिए कोई बद्दुआ नहीं की। उस पाक घर के सामने भी बेटों को ढेरों दुआएं देती है। वो जानती है कि यहां खड़े होकर जो मांगते हैं पूरा होता है। एक मां थकी हारी बेआसरा मां वहां खड़े होकर भी अपने बेटों की खुशी मांगती है, उनकी खैरियत मांगती है। यह अहम नहीं कि वो क्या मांगती है, अहम तो सिर्फ यह है कि खैरियत कौन मांग रही है। एक मां। वो अपने बेटों की हिदायत और उनकी खुशी की दुआ मांगती है, क्योंकि वो मां थी जो अपने बच्चों से शिकायत नहीं, सिर्फ दुआएं ही दे सकती है, और दुआओं से उसका आंचल भरा पड़ा था। अब उन्हें अपनी उस बेटी जिसने मुसीबत में बेटा बन के दिखाया था, सिर्फ उसकी फिक्र थी कि वो भी अब अपना घर बसा ले, जिस तरह से उसने अपनी मां और अपनी छोटी बहन को संभाला था। उसकी मां वो कभी नहीं भूल पाई थी, क्योंकि वो मां थी एक अजीम हस्ती, जिसे मां ने जन्नत का दर्जा दिया है, जिसके कदमों में जन्नत बनी है। और फिर उसने अपनी इस ख्वाहिश को अपनी बेटी के सामने पेश किया तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ निकले, और उसने इस काम की जिम्मेदारी अपनी मां को सौंप दी। उसकी मां हर मां की तरह सोचने लगी कि उसकी बेटी एक फूल की मानिंद है, और उसके लिए एक ऐसा ही शख्स होना चाहिए जो इस फूल को कभी भी मुरझाने न दे। बिल्कुल कोई ऐसा शख्स जो इस फूल को कभी भी मुरझाने न दे, बल्कि इसे हमेशा तरोताजा खिला रखे। और उन्होंने एक अच्छे से लड़के की तलाश शुरू कर दी। पर शायद फातिमा ने अपने लिए कभी कोई दुआ नहीं मांगी थी, या कोई खुशी नहीं मांगी थी, या शायद उसकी खुशी दूसरों की खुशी से मंसूब थी, जो उसने अपनी मां और अपनी बहन को दी थी। शायद वो अपनी उम्र इतनी ही लिखा कर आई थी, और उसके मरने से, उसके मरते वक्त का इल्म उसे शायद पहले से था। उसकी मां को एक और खुशी मिल जाएगी, उसके भाई असफर और सुफियान, जो अपनी गलती पर बहुत परेशान थे, और उनकी बीवियां भी अब जान चुकी थीं कि एक मां से उनके बच्चों का दूर रहना क्या होता है, क्योंकि खुद अब वो मां थी, और उन्होंने तो एक मां से उसके जवान बच्चे, बहनों से उसके भाई अलग कर दिए थे। इसलिए उन्हें इस बात का इल्म हो गया था, और उन्होंने अपनी गलतियों की माफी भी मांग ली थी। लेकिन उस दिन की सुबह
उस दिन की सुबह जिस दिन उसके भाई घर लौटे, उस दिन भी वो अपनी मां की दुआओं के हिसार में घर से बाहर गई। लेकिन शायद कुदरत ने उसके लिए इतने ही दिन गिने थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी जो न जाने किसकी थी आई और एक मासूम की दुनिया अंधेर कर गई। वो मासूम कोई और नहीं, फातिमा थी, जो अपने घर से खुशी खुशी जॉब पर जाने के लिए निकली थी। लेकिन यहां पर भी उसने एक मां को उसके बच्चे से जुदा होने नहीं दिया और उस बच्चे को उस गाड़ी से बचाते हुए अपना आप हार गई, क्योंकि उसकी मौत ने उस मां के बच्चे को बचा लिया। एक तरफ एक मां अपने बच्चे के बच जाने पर खुश थी, दूसरी तरफ एक मां अपनी औलाद, अपनी अजीज तरीन हस्ती, अपनी अजीज तरीन बेटी को खो चुकी थी, जिसकी खुशी का अरमान उस मां को कब से था। पर उस मां के पास अपनी उस बेटी की यादों के सिवा कुछ न था, पर अब उसे अपनी मां की यादों में ही रहना था। उस मां को अपनी फातिमा की यादों ही में गुमसुम रहना था। उसके बिछड़ने का गम कुछ दिन में सब भुला बैठे, पर जो ना भुला सकी वो एक मां थी। सिर्फ एक मां, क्योंकि उसने न सिर्फ उसे जन्म दिया था, अपनी गोद में उसे खिलाया पिलाया था। उसकी कई खुशियां उससे मंसूब थी, कई यादें थी उस मां के दिल में। वो कई दुआएं भी उसे दिया करती थी। उसके मरने के बाद भी उसे सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही देती रही। शायद उस मां को अपनी बेटी के मरने का यकीन नहीं और वो उसे अपने दिल में जिंदा रखती है, क्योंकि अपना आप कोई भी नहीं भुला सकता। फातिमा तो खुद मां जैसी थी, जिसने खुशी और दुख को साथ में जिया था। अपनी जिंदगी अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए, उस घर के खूबसूरत से छोटे से आंगन के लिए। उसे मालूम न था कि दुआ यूं मुस्तजाब होगी उसकी। उसे मालूम न था कि दुआ यूं मुस्ताब होगी उसकी, कि अपना आप मना ले मिलेगी खुशी जिंदगी की उसकी, कि अपना आप मिटा के मिलेगी खुशी जिंदगी की उसकी। एक दिया बुझ गया। दिया जब तक रोशन रहता है, उसकी रोशनी से कितने लोग उसकी रोशनी की तारीफें करते हैं। जब एक दिया बुझ जाए, उसे कोई याद नहीं रखता। ये तो एक हकीकत है कि जाते सभी हैं इस दुनिया से। वो मां भी जानती थी वो जिन बेटों से इतनी मोहब्बत करती है, वो जिस बेटी को इतना चाह रही है, जो बेटी उसे इतना प्यार देती है, जिस बेटी को अपनी दुआओं में इतना याद रखती है, जिसे इतनी मोहब्बत देती है, जिसे इतना प्यार करती है, एक रोज उसने भी चले जाना है। एक रोज मैंने भी चले जाना है। हम में से बारी बारी सबने चले जाना है। ये जिंदगी सिर्फ छांव नहीं है, ये जिंदगी धूप भी तो है।